आप लोग का हमारे YouTube चैनल एडुनाथन में स्वागत है। मैं हूं अमरनाथ। जब हम लोग किसी चीज़ को वीडियो फॉर्मेट में देखते हैं या सुनते हैं तो बहुत जल्दी याद भी हो जाता है और लंबे समय तक याद भी रहता है। इसलिए वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। आज की वीडियो में हम लोगों ने लुसेंट जीके के 100 ऐसे प्रश्नों को संग्रहित किया है जो बार बार परीक्षा में पूछता है। यह वीडियो बीपीएससी, एसएससी, एनटीपीसी, बिहार एसएससी, उत्तर प्रदेश पीसीएस में लाभदायक है। दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पर लुसेंट से संबंधित जितने भी वीडियो हैं वो परीक्षा देने से पहले ज़रूर देखें। उससे आपको कम समय में रिवीजन हो जाएगा और बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। एक्स्ट्रा 10% आपको फ़ायदा ज़रूर होगा, ये गारंटी है दोस्तों। इसलिए सभी वीडियो को देखें, आप वीडियो अंत तक ज़रूर देखें। खासकर एग्ज़ाम देने से पहले ज़रूर देखें। चलिए पहला सवाल देखते हैं। लेकिन दोस्तों, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर ले। चलिए शुरू करते हैं। पहला सवाल है, कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन बनी थी? उत्तर हो जाएगा श्रीमती सरोजिनी नायडू। श्रीमती सरोजिनी नायडू कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष थी। 1925 के कानपुर अधिवेशन में वे अध्यक्ष बनी थी। नेक्स्ट, कांग्रेस के किस अधिवेशन में मुस्लिम लीग से समझौता हुआ था? 1916 के लखनऊ अधिवेशन में कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच समझौता हुआ था। अध्यक्ष थे अंबिका चरण मजमूदार। यहाँ से वर्ष भी पूछा जाता है कि कांग्रेस और मुस्लिम लीग में कब समझौता हुआ, कहाँ हुआ, तो लखनऊ अधिवेशन में हुआ। लखनऊ अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? तो अंबिका चरण मजमूदार। यहाँ से 3 सवाल बनते हैं, याद रखिएगा। अगला सवाल है, मिरातुल अखबार के संस्थापक कौन थे? उत्तर होगा राजा राम मोहन राय। मिरातुल अखबार के संस्थापक राजा राम मोहन राय थे। नेक्स्ट, कांग्रेस के किस अधिवेशन में मौलिक अधिकार की मांग की गई थी? बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। उत्तर होगा 1931 के कराची अधिवेशन में। कांग्रेस के 1931 के कराची अधिवेशन में मौलिक अधिकार की मांग की गई थी। इस अधिवेशन के अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, याद रखिएगा। नेक्स्ट, कांग्रेस के सबसे युवा अध्यक्ष कौन चुने गए थे? उत्तर होगा अबुल कलाम आज़ाद। याद रखिएगा, कांग्रेस के सबसे युवा अध्यक्ष अबुल कलाम आज़ाद चुने गए थे। कांग्रेस के दिल्ली के विशेष अधिवेशन में, याद रखिएगा, दिल्ली में 1923 में एक विशेष अधिवेशन हुआ था जिसमें अबुल कलाम आज़ाद कांग्रेस का अध्यक्ष चुने गए थे, जो सबसे युवा थे। नेक्स्ट, ट्रिब्यून नामक समाचार पत्र के संस्थापक कौन थे? उत्तर होगा दयाल सिंह मजीठिया। ट्रिब्यून नामक समाचार पत्र के संस्थापक दयाल सिंह मजीठिया थे। नेक्स्ट, सत्यशोधक समाज नामक संस्था की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? उत्तर होगा ज्योतिबा फूले के द्वारा। ज्योतिबा फूले ने सत्यशोधक समाज की स्थापना की थी। नेक्स्ट, तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने वाले भारतीय कौन थे? उत्तर होगा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था, जबकि महात्मा गांधी सिर्फ द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था, याद रखिएगा। नेक्स्ट, स्वतंत्र अवध राज्य की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? उत्तर होगा सआदत खां के द्वारा। स्वतंत्र अवध राज्य की स्थापना सआदत खां के द्वारा की गई थी। नेक्स्ट, मंदसौर की संधि कब हुई थी? उत्तर होगा 1818 में। मंदसौर की संधि 1818 में हुई थी। नेक्स्ट, मुगल बादशाह का नाम मुअज्जम था। किस मुगल बादशाह का नाम मुअज्जम था? उत्तर होगा बहादुर शाह प्रथम। याद रखिएगा, बहादुर शाह प्रथम। मुगल बादशाह बहादुर शाह प्रथम का नाम मुअज्जम था। नेक्स्ट देखते हैं, घृणित कायर किस मुगल बादशाह को कहा जाता है? उत्तर होगा फर्रुखसियर को। फर्रुखसियर को घृणित कायर कहा जाता है। नेक्स्ट, लंपट मूर्ख के उपनाम से किस मुगल बादशाह को जाना जाता है? उत्तर होगा जहांदार शाह को। लंपट मूर्ख के उपनाम से जहांदार शाह को जाना जाता है। नेक्स्ट, अंतिम मुगल बादशाह कौन था? उत्तर होगा बहादुर शाह जफर। यहाँ एक बात याद रखिए कि बहादुर शाह जफर को बहादुर शाह द्वितीय के नाम से भी जाना जाता है
उसके अलावा अक्सर परीक्षाओं में हम लोगों के द्वारा एक गलती की जाती है, जब भी अंतिम मुगल बादशाह पूछता है तो हम लोग औरंगजेब मार देते हैं। दोस्तों ऐसा नहीं है, हम लोग अध्ययन के दृष्टिकोण से मुगल काल को दो भागों में बांट कर देखते हैं, मुगल साम्राज्य को दो भागों में बांट कर देखते हैं, मुगल काल, उत्तर मुगल काल। तो क्या होता है कि मुगल काल में हम लोग अंतिम बादशाह के तौर पे औरंगजेब को पढ़ते हैं, जो मध्यकालीन इतिहास में पढ़ते हैं, जबकि आधुनिक भारत में बहादुर शाह जफर को पढ़ते हैं। तो दोनों मुगल वंश का ही हिस्सा है, इसलिए अंतिम मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर होगा। नेक्स्ट, किस पुर्तगाली वायसराय ने बीजापुर के शासक यूसुफ आदिल शाह से गोवा जीत लिया था? काफ़ी महत्वपूर्ण सवाल है। उत्तर होगा अल्फांसो डी अल्बुकर्क। अल्बुकर्क ने बीजापुर के शासक यूसुफ आदिल शाह से गोवा जीत लिया था। काफ़ी महत्वपूर्ण सवाल है, बहुत बार परीक्षाओं में पूछा गया है। नेक्स्ट, मुगल दरबार में जाने वाले प्रथम अंग्रेजी यात्री कौन थे? उत्तर होगा कैप्टन हॉकिंस। कैप्टन हॉकिंस मुगल दरबार में आने वाले प्रथम अंग्रेजी यात्री थे। वह जहांगीर के दरबार में आया था, याद रखिएगा, जहांगीर के दरबार में आया था। बहुत काफ़ी महत्वपूर्ण सवाल है। नेक्स्ट, बम्बई शहर की स्थापना किसके द्वारा की गई थी, किसने की थी? तो उत्तर होगा गेराल्ड ऑन्गियर ने। बम्बई शहर की स्थापना गेराल्ड ऑन्गियर ने की थी। नेक्स्ट, प्लासी का युद्ध कब हुआ था? 1757 में। प्लासी का युद्ध 1757 में हुआ था। दोस्तों जब आप किसी चीज़ को सुनते हैं तो लाभ काफ़ी लंबे समय तक याद रहता है, तो ये वीडियो अंत तक जरूर देखें। इस वीडियो को बनाने का उद्देश्य है कि आपको कम समय में रिवीजन हो जाए, और आज के वीडियो में या लुसेंट के निचोड़ के वीडियो में हम लोग ऐसे सवालों को शामिल करते हैं जो अक्सर पूछा जाता है। अगला सवाल देखते हैं, बंगाल का अंतिम नवाब कौन था? उत्तर होगा मुबारक उद्दौला। बंगाल का अंतिम नवाब मुबारक उद्दौला था। नेक्स्ट, चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध के समय गवर्नर जनरल कौन था? उत्तर होगा लॉर्ड वेलेजली। चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध के समय लॉर्ड वेलेजली गवर्नर जनरल था, याद रखिएगा। टीपू सुल्तान की मृत्यु कब हुई थी? 1799 ईस्वी में। इसको भी बहुत बार पूछा गया है। टीपू सुल्तान की मृत्यु 1799 ईस्वी में हुई थी। नेक्स्ट, बंगाल में द्वैत शासन की शुरुआत किसने की थी? उत्तर होगा रॉबर्ट क्लाइव ने। द्वैत शासन के कारण बंगाल में लोगों की स्थिति काफ़ी खराब हो गई थी। यह सवाल बार बार पूछा जाता है, तो एक बार और सुन ले। बंगाल में द्वैत शासन की स्थापना रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा की गई थी। नेक्स्ट, रेगुलेटिंग एक्ट के समय बंगाल का गवर्नर कौन था? वॉरेन हेस्टिंग। रेगुलेटिंग समय जिस समय पास किया गया था, बंगाल का गवर्नर वॉरेन हेस्टिंग था। नेक्स्ट, ताना भगत आंदोलन का नेता कौन था? उत्तर होगा चतरा भगत। ताना भगत आंदोलन का नेता चतरा भगत था। नेक्स्ट, लखनऊ में 1857 की क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? उत्तर होगा बेगम हजरत महल ने। लखनऊ में 1857 की क्रांति का नेतृत्व बेगम हजरत महल द्वारा की गई थी। अगला सवाल है, लोकहित मुकदमे की संकल्पना का प्रारंभ कहाँ से हुआ था? उत्तर होगा संयुक्त राज्य अमेरिका से। इस सवाल को भी बहुत बार पूछा जाता है। लोकहित मुकदमे की संकल्पना का प्रारंभ संयुक्त राज्य अमेरिका से हुई थी। अगला सवाल देखते हैं, भारतीय संविधान में शामिल समवर्ती सूची किस देश के संविधान से ली गई है? ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। भारतीय संविधान में शामिल समवर्ती सूची ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली गई है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व भारत के संविधान में किस देश के संविधान से शामिल किया गया है? तो उत्तर होगा आयरलैंड के संविधान से। याद रखिएगा, अगर पॉलिटी से किसी सवाल को सबसे ज़्यादा बार पूछा गया है तो यही है कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व किस देश के संविधान से भारत के संविधान में शामिल किया गया। तो आप समझ गए होंगे, आयरलैंड के संविधान से। भारतीय संविधान में किस प्रकार की शासन प्रणाली की व्यवस्था है? उत्तर होगा संसदात्मक शासन प्रणाली की व्यवस्था है। दोस्तों आज का वीडियो अगर आप बीपीएससी का एग्ज़ाम भी देने जाते हैं, उस समय भी आप एग्ज़ाम देने से 2-4 दिन पहले देख लीजिएगा, तो काफ़ी फ़ायदा होगा। विश्वास है, आप प्रयास जरूर कीजिएगा, कोशिश कीजिएगा कि हमारा जो लुसेंट से संबंधित वीडियो है किसी भी एग्ज़ाम को देने से पहले ज़रूर देखिए। उससे किसी भी एग्ज़ाम में आपको 10% एक्स्ट्रा बेनिफिट होने जा रहा है। नेक्स्ट, भारतीय संविधान में किस प्रकार की शासन प्रणाली की व्यवस्था है?
तो आप लोग समझ गए, संसदात्मक। नेक्स्ट, भारत में राजनीतिक सत्ता का प्रमुख स्रोत कौन है? तो जनता। जनता से ताकत सत्ता मिलती है, राजनीतिक सत्ता का प्रमुख स्रोत जनता है। आप देखते होंगे कि प्रस्तावना की शुरुआत होती है हम भारत के लोग, भारत को, समझ गए हो। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों का विचार किस देश के संविधान से लिया गया है? उत्तर होगा पूर्व सोवियत संघ के संविधान से। यहाँ एक बात स्पष्ट कर लीजिए, जिस समय पूर्व सोवियत संघ था उस समय हम लोग अपने संविधान में मौलिक कर्तव्यों को शामिल किया था। बाद में क्या हुआ कि सोवियत संघ का विखंडन हो गया, तो सोवियत संघ के विखंडन के बाद जो सबसे बड़ा देश था वो रूस था। तो कभी कभी आपको विकल्प में रूस भी दिया होगा तो आप रूस से उत्तर मार सकते हैं। अब सही होगा, रूस ही मारना चाहिए। आपसे पूछा जाएगा मौलिक कर्तव्यों का विचार किस देश के संविधान से लिया गया है, विकल्प में रूस रहेगा तो रूस सही आंसर होगा। नेक्स्ट, शून्यकाल संसदीय व्यवस्था किस देश की देन है? उत्तर होगा भारत की। शून्यकाल का कॉन्सेप्ट भारत को द्वारा दिया गया है। नेक्स्ट, राष्ट्रपति शासन अधिकतम कितने वर्षों तक लगाया जा सकता है? उत्तर होगा 3 वर्षों तक। राष्ट्रपति शासन अधिकतम 3 वर्षों तक लगाया जा सकता है। नेक्स्ट, भारतीय संविधान के अंतर्गत कितने प्रकार की आपातकाल की सोच है? 3 प्रकार की, याद रखिए 3 प्रकार के आपातकाल के बारे में दिया गया है। नेक्स्ट, संसद के लिए राष्ट्रपति का अभिभाषण कौन तैयार करता है? तो केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा तैयार किया जाता है। संसद के लिए राष्ट्रपति का अभिभाषण केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा तैयार किया जाता है। नेक्स्ट, निर्विरोध राष्ट्रपति कौन चुने गए थे? उत्तर होगा नीलम संजीव रेड्डी। नीलम संजीव रेड्डी निर्विरोध राष्ट्रपति चुने गए थे। नेक्स्ट, राज्यसभा का सभापति कौन होता है? उत्तर होगा उपराष्ट्रपति। राज्यसभा का सभापति उपराष्ट्रपति होता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट, कोई व्यक्ति अगर संसद का सदस्य नहीं है केंद्रीय मंत्री रह सकता है? उत्तर होगा हाँ, 6 माह तक। दोस्तों, कोई भी व्यक्ति संसद का मान लीजिए सदस्य नहीं है या विधानसभा का सदस्य नहीं है, फिर भी वो मंत्री बन सकता है, लेकिन 6 महीना के अंदर उसको सदस्य बन जाना है। नेक्स्ट, मंत्रिपरिषद किसके प्रति उत्तरदायी होता है? संसद के प्रति, याद रखिएगा। मंत्रिपरिषद संसद के प्रति उत्तरदायी होता है। नेक्स्ट, भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक के पद पर नियुक्ति का कार्यकाल क्या होता है? उत्तर होगा 6 वर्ष या 65 वर्ष, दोनों में से जो पहले हो जाए, 6 वर्ष या 65 वर्ष। लोकसभा के कम से कम कितने सत्र बुलाए जा सकते हैं एक वर्ष में? तो वर्ष में 2 सत्र बुलाना अनिवार्य है, याद रखिएगा। नेक्स्ट, लोकसभा का कोरम कुल कितना होता है? तो दोस्तों उत्तर होगा 1/10, माने जितने सदस्य हैं उसके 10% कोरम के लिए अनिवार्य है। अगला सवाल देखते हैं, लोकसभा का प्रथम चुनाव किस वर्ष हुआ था? उत्तर होगा 1951-52 में लोकसभा का प्रथम चुनाव हुआ था। बहुत बार इस सवाल को पूछा गया है। अगला सवाल देखते हैं, लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? उत्तर होगा जीवी मावलंकर। लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष जीवी मावलंकर थे। नेक्स्ट, राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के लिए कितने व्यक्ति मनोनीत किए जाते हैं? उत्तर होगा 12। राष्ट्रपति राज्यसभा के लिए 12 व्यक्तियों को मनोनीत करता है। नेक्स्ट, सरकारी आयोग किससे संबंधित था? केंद्र राज्य संबंधों से। सरकारी आयोग की नियुक्ति केंद्र राज्य संबंधों पर विचार करने के लिए किया गया था। नेक्स्ट, भारतीय संविधान का संरक्षक कौन होता है? उत्तर होगा सर्वोच्च न्यायालय। भारतीय संविधान का संरक्षक सर्वोच्च न्यायालय को बनाया गया है। नेक्स्ट, लोकसभा का सचिवालय किसके नियंत्रण में होता है? उत्तर होगा लोकसभा अध्यक्ष। लोकसभा का सचिवालय लोकसभा के अध्यक्ष के नियंत्रण में होता है। नेक्स्ट, धन विधेयक है, इसका निर्णय कौन करता है? उत्तर होगा लोकसभा अध्यक्ष। अगला सवाल देखते हैं,
भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किस वर्ष किया गया था? उत्तर होगा 1956 में। भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन 1956 में किया गया था। नेक्स्ट, सार्क का मुख्यालय कहाँ है? उत्तर होगा काठमांडू में। सार्क का मुख्यालय काठमांडू में है। अगला सवाल देखते हैं, विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है? उत्तर होगा 3 मई को। अगला सवाल, वायुसेना के पश्चिम कमान का मुख्यालय कहाँ है? उत्तर होगा नई दिल्ली। वायुसेना के पश्चिम कमान का मुख्यालय नई दिल्ली है। अगला सवाल, इंडियन नेवल एकेडमी कहाँ स्थित है? उत्तर होगा कोच्चि में। इंडियन नेवल एकेडमी कोच्चि में स्थित है। नेक्स्ट, भारतीय मौसम वेधशाला कहाँ है? पुणे में। भारतीय मौसम वेधशाला पुणे में है। नेक्स्ट, ऑस्कर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? उत्तर होगा फिल्म के क्षेत्र में ऑस्कर पुरस्कार दिया जाता है। इस पुरस्कार की शुरुआत 1929 से हुई थी। नेक्स्ट, भारत में विश्व जनसंख्या का कितना प्रतिशत भाग निवास करता है? उत्तर होगा 17.5% भाग। नेक्स्ट, अंग महाजनपद की राजधानी कहाँ थी? उत्तर होगा चंपा। अंग महाजनपद की राजधानी चंपा थी। नेक्स्ट, स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी होती है? उत्तर होगा 25 सेंटीमीटर। स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी 25 सेंटीमीटर होती है। नेक्स्ट, मैन रहीम रेखा किन दो देशों के बीच में है? उत्तर होगा रूस और फिनलैंड के बीच में। मैन रहीम रेखा रूस और फिनलैंड के बीच में है। मोसाद कहाँ की खुफिया एजेंसी है? उत्तर होगा इजराइल। दोस्तों, इजराइल को दुनिया की सबसे खतरनाक खुफिया एजेंसी मानी जाती है। नेक्स्ट, यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ है? पेरिस में। पेरिस फ्रांस की राजधानी है, तो यूनेस्को का मुख्यालय पेरिस में है। नेक्स्ट, विश्व दूरसंचार दिवस कब मनाया जाता है? उत्तर होगा 17 मई को। विश्व दूरसंचार दिवस 17 मई को मनाया जाता है। अगला सवाल देखते हैं, नेशनल डिफेंस एकेडमी कहाँ है? उत्तर होगा खड़गवासला में। नेशनल डिफेंस एकेडमी खड़गवासला में है। नेशनल डिफेंस एकेडमी एनडीए के नाम से ज़्यादा प्रसिद्ध है। नेक्स्ट, लेटा हुआ ग्रह किसे कहा जाता है? अरुण को। लेटा हुआ ग्रह अरुण को कहा जाता है। अरुण अर्थात उरेनस को कहा जाता है। नेक्स्ट, सौर प्रणाली की खोजकर्ता किसे कहा जाता है? उत्तर होगा कॉपरनिकस को। सौर प्रणाली की खोजकर्ता कॉपरनिकस को कहा जाता है। नेक्स्ट, समुद्र तट से लगे राज्यों की संख्या कितनी है? उत्तर हो जाएगा 9। भारत के 9 राज्य समुद्र तट से लगे हुए हैं। अगला सवाल देखते हैं, विश्व शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? उत्तर होगा 5 अक्टूबर को। विश्व शिक्षक दिवस 5 अक्टूबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट, रमन अनुसंधान संस्था कहाँ है? बेंगलुरु में। उत्तर हो जाएगा रमन अनुसंधान संस्था बेंगलुरु में है। वायु दाब किस यंत्र से मापा जाता है? उत्तर होगा बैरोमीटर से। वायु दाब बैरोमीटर से मापा जाता है। नेक्स्ट, नाभिकीय रिएक्टर की खोज किसके द्वारा की गई थी? उत्तर होगा एनरिको फर्मी के द्वारा। नाभिकीय रिएक्टर की खोज एनरिको फर्मी के द्वारा की गई थी। नेक्स्ट, भूकंप का पता लगाने वाले यंत्र को क्या कहते हैं? उत्तर होगा सिस्मोग्राफ। भूकंप का पता लगाने वाला यंत्र सिस्मोग्राफ है। नेक्स्ट, सापेक्षता सिद्धांत की खोज किसके द्वारा की गई थी? उत्तर होगा अल्बर्ट आइंस्टीन के द्वारा। सापेक्षता सिद्धांत की खोज अल्बर्ट आइंस्टीन के द्वारा की गई थी। नेक्स्ट, इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होता है? उत्तर होगा मधुमेह। इंसुलिन की कमी से मधुमेह होता है। नेक्स्ट, समान मनुष्य का रक्तदाब कितना होता है? उत्तर होगा 120/80। सिस्टोलिक 120, डायस्टोलिक 80। याद रखिएगा, कभी कभी पूछा जाता है कि समान मनुष्य का रक्तदाब सिस्टोलिक कितना होता है? तो सिस्टोलिक 120, डायस्टोलिक 80। याद रखिएगा। नेक्स्ट, टीबी की बैक्टीरिया की खोज किसने की थी? उत्तर होगा रॉबर्ट कोच ने। टीबी की बैक्टीरिया की खोज रॉबर्ट कोच ने की थी। नेक्स्ट, मानव रक्त का पीएच मान कितना होता है? उत्तर होगा 7.4।
अर्थात मानव रक्त क्षारीय होता है। नेक्स्ट, गमन नामक पुस्तक के लेखक कौन है? उत्तर होगा मुंशी प्रेमचंद। गमन नामक पुस्तक के लेखक मुंशी प्रेमचंद है। नेक्स्ट, आसियान का मुख्यालय कहाँ है? जाकार्ता में है। इंडोनेशिया, जाकार्ता में आसियान का मुख्यालय है। नेक्स्ट, भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक सिडबी का मुख्यालय कहाँ है? उत्तर होगा लखनऊ में। सिडबी का मुख्यालय लखनऊ में है। इस सवाल को भी बहुत बार पूछा गया है। नेक्स्ट, बम्बई योजना कब प्रस्तुत की गई थी? उत्तर होगा 1944 में। याद रखिएगा, इसको भी बहुत बार पूछा जाता है। बम्बई योजना 1944 में प्रस्तुत की गई थी। नेक्स्ट, जयप्रकाश नारायण द्वारा कब सर्वोदय योजना प्रस्तुत की गई थी? उत्तर होगा वर्ष 1950 में। नेक्स्ट, अमेरिकन शेयर बाजार में सूचीबद्ध होने वाली पहली भारतीय कंपनी कौन है? उत्तर होगा इन्फोसिस। इन्फोसिस पहली भारतीय कंपनी थी जो अमेरिकन शेयर बाजार में सूचीबद्ध हुई थी। नेक्स्ट, मीरा सेठ समिति का संबंध किससे है? उत्तर होगा हथकरघा विकास से। हथकरघा के विकास के लिए मीरा सेठ समिति का गठन किया गया था। नेक्स्ट, आबिद हुसैन समिति का संबंध किससे है? उत्तर होगा लघु उद्योग से। आबिद हुसैन समिति का संबंध लघु उद्योग से है। नेक्स्ट, वेल्थ ऑफ नेशन नामक पुस्तक की रचना किसने की थी? उत्तर होगा एडम स्मिथ ने। एडम स्मिथ ने ही कहा था कि अर्थशास्त्र धन का विज्ञान है। इस बात का उल्लेख उसने अपनी पुस्तक वेल्थ ऑफ नेशन में किया था। नेक्स्ट, अर्थशास्त्र चुनाव का विज्ञान किसने कहा था? रॉबिन्सन ने। रॉबिन्सन ने कहा था अर्थशास्त्र चुनाव का विज्ञान है। नेक्स्ट, भारतीय वित्तीय वर्ष की अवधि क्या होती है? उत्तर हो जाएगा 1 अप्रैल से 31 मार्च तक। याद रखिएगा, भारतीय वित्तीय वर्ष की अवधि 1 अप्रैल से 31 मार्च होती है। नेक्स्ट, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के नोट निर्गमन विभाग के पास हर समय कम से कम कितने रुपए मूल्यों का स्वर्ण कोष होना चाहिए? उत्तर होगा 115 करोड़ रुपए का। रिजर्व बैंक के पास नोट निर्गमन विभाग के पास कम से कम 115 करोड़ का स्वर्ण कोष होना अनिवार्य है। नेक्स्ट, स्टेट ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहाँ है? उत्तर हो जाएगा मुंबई में। नेक्स्ट, प्रथम पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित है? उत्तर हो जाएगा हेडाल-डोवर मॉडल पर। प्रथम पंचवर्षीय योजना हेडाल-डोवर मॉडल पर आधारित है। नेक्स्ट, दिल्ली पर आक्रमण करने वाला प्रथम मराठा कौन था? उत्तर हो जाएगा बाजीराव प्रथम। बाजीराव प्रथम ने सर्वप्रथम दिल्ली के मुगल साम्राज्य पर आक्रमण किया था। नेक्स्ट, नींद के अध्ययन को क्या कहा जाता है? उत्तर हो जाएगा हिप्नोलॉजी। नींद के अध्ययन को हम लोग हिप्नोलॉजी कहते हैं। नेक्स्ट, धातुओं का राजा किसे कहा जाता है? उत्तर हो जाएगा सोना को। धातुओं का राजा सोना को कहा जाता है। नेक्स्ट, सीने बार किसका अयस्क है? उत्तर होगा पारा का। सीने बार पारा का अयस्क है। नेक्स्ट, पानी का अधिकतम घनत्व कितने डिग्री सेल्सियस पर होता है? उत्तर हो जाएगा 4 डिग्री सेल्सियस पे। पानी का अधिकतम घनत्व 4 डिग्री सेल्सियस पे होता है। नेक्स्ट, आतिशबाजी में हरा रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है? उत्तर हो जाएगा बेरियम के कारण। आतिशबाजी में आप लोग को जो हरा रंग की रोशनी देखते हैं वो बेरियम की उपस्थिति के कारण होता है। नेक्स्ट, ड्यूटेरियम के ऑक्साइड को क्या कहा जाता है? उत्तर हो जाएगा भारी जल। भारी जल को ड्यूटेरियम का ऑक्साइड कहा जाता है। नेक्स्ट, जल की अस्थायी कठोरता किसके कारण होती है? कैल्शियम मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट घुले रहने के कारण। जल की अस्थायी कठोरता कैल्शियम और मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट घुले रहने के कारण होती है। नेक्स्ट, थोरियम कहाँ पाया जाता है? उत्तर हो जाएगा मोनाजाइट बालू में। थोरियम मोनाजाइट बालू में पाया जाता है। दोस्तों, इसी के साथ यह वीडियो संपन्न होता है। अपना ख्याल रखें। बहुत बहुत धन्यवाद।